स्कूल स्टडी पॉइंट में आपका फिर एक बार पुनः स्वागत है। मैं रविंद्र वर्मा आज आपके लिए हिंदी का एक आसान सा विषय लेकर आया हूँ, जिसे हम आसानी से करेंगे और आगे हमारे वो प्रतियोगी परीक्षा में अंक दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। चलते हैं दोस्तों आज के विषय की तरफ। आज का हमारा विषय है सर्वनाम। कल हमने संज्ञा को किया और आपने उसको आसानी से समझ लिया होगा। कोई समस्या आई हो तो आप उससे उसके संबंध में पूछ सकते हैं, उसका समाधान मांग सकते हैं। सर्वनाम क्या होता है, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम व्याकरण की वो चीज़ है जो संज्ञा को हटा करके अपना स्थान ले लेती है। परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? जो संज्ञा हमने इस्तेमाल की वाक्य में और उसका बार बार प्रयोग हुआ तो हमने उसको हटा करके उसके स्थान पर किसी नए शब्द का प्रयोग कर लिया। व्याकरण में उस नए शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, ये, क्या, कब, ये सारे के सारे सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि संज्ञा के मूल शब्द को हटा करके ये अपना स्थान वहाँ पर सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं, वह, क्या, जैसा आदि। एक उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। मोहन पुस्तक पढ़ता है और बार बार अगर मोहन के साथ उसी वाक्य का प्रयोग करें, मोहन स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, मोहन पढ़ने का काम करता है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो मोहन शब्द बार बार आने से बड़ा अजीब सा महसूस होता है। व्याकरण ने इसका समाधान किया है और समाधान क्या किया है? उस मोहन को हटा करके नया शब्द प्रयुक्त कर दिया। मोहन के स्थान पर आ जाएगा वह। वह खाना खाता है, वह अच्छा लड़का है, वह पढ़ता है। मोहन का स्थान इस शब्द ने लिया और ये हमारा शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार माने जाते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा व अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अपनी सुविधा के लिए एक बार हम इनको फिर से दोहराने का काम करेंगे। पहले नंबर पर जो मैंने आपके सामने लिखा है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पहला भेद शुरू करेंगे, पहला प्रकार प्रारंभ करेंगे और उस पहले में आपको दिखाई दे रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए 3 प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं। मैं व्याकरण की बात कर रहा हूँ। पहला वो जो बोल रहा है, दूसरा वो जो सुन रहा है, तीसरा वो जो न बोल रहा है न ही सुन रहा है बल्कि इनसे अलग है।
इन तीनों को मिलाकर के व्याकरण में जो शब्द सर्वनाम के लिए दिया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा क्या बनती है? बिल्कुल आसान सी और छोटी सी परिभाषा। वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता का मतलब बोलने वाला, मैं। श्रोता का मतलब सुनने वाला, तू या तुम। और जो वक्ता भी नहीं है और श्रोता भी नहीं है, इसका मतलब इसके अलावा अन्य को कहा जाता है वह। तो मैं, तुम, वह, इन तीनों का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? हम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद। पहला है उत्तम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि ये एक भेद के ही भेद है, इसलिए हम इनको भेद न कहकर उपभेद कहेंगे। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उस सब के अंदर श्रेष्ठ माना जाता है। तो बोलने वाले पुरुष के लिए, वक्ता के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं शब्द से बनने वाले सारे शब्द क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, हमको, मुझे, मुझको, मुझसे, ऐसे जितने भी शब्द मैं से बनेंगे वे सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, ये मैं के साथ अलग अलग रूपों में आते हैं। मैं से ये अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। दूसरा जो इसका उपभेद है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं वक्ता था, उत्तम पुरुष था, श्रेष्ठ था। अब मेरे सामने जितने बैठे हैं वो सारे के सारे श्रोता कहलाते हैं। तो श्रोता के लिए जिस पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम का मतलब है श्रोता। मैं के बाद क्या आया? तुम। तो तुम से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, ये जितने भी शब्द तू से बनते हैं या तुम से बनते हैं ये सभी के सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। ध्यान करना, ये सभी सामने वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तीसरा उपभेद है इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान दिया होगा अभी आपने, ये मैंने स्वयं के लिए, ये आपके लिए, यानी कि बोलने वाले के लिए और ये सुनने वाले के लिए इस्तेमाल किया था। और जो पुरुष न सुन रहा है न बोल रहा है, कहीं और बैठा है और खड़ा है, उसके लिए हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे सड़क पे कोई दूर व्यक्ति खड़ा तो हम उसको कहेंगे वह। तो वह से बनने वाले सभी पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। वह, वे, उन्हें, उनको, उनका, उनसे, इस प्रकार जितने भी ये पुरुषवाचक सर्वनाम बनेंगे ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। तो मैंने आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद। ये वक्ता है, मैं कोष्ठक में लिख भी देता हूँ, आपके याद भी रह जाएगा। इसको हम वक्ता कहते हैं। मध्यम पुरुष को हम कहते हैं श्रोता, और अन्य पुरुषवाचक में ये न वक्ता होता है न श्रोता होता है, ये तीसरा व्यक्ति माना जाता है। तो ये हुए 3 उपभेद। इसके पश्चात हम मुख्य भेदों की तरफ चलेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के पश्चात हमारा दूसरा आया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द दूर या पास की निश्चित वस्तु का बोध करवाता है।
उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम ने निश्चित दूरी का, निश्चित व्यक्ति का, निश्चित स्थान का, निश्चित बात का बोध करवाया, इसलिए हमने उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा। जैसे यह जा रहा है, वह खा रहा है, ये रो रहे हैं। हमने लिखा यह जा रहा है, इसमें जो यह शब्द है यह निश्चित इशारा कर रहा है कि कोई व्यक्ति या पशु पक्षी प्राणी है जो जाने की क्रिया कर रहा है। इससे हमें किसी के निश्चित बोध का आभास होता है, हमें निश्चित अनुमान होता है, निश्चित पता चलता है कि ये हो रहा है। इसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसी का दूसरा भाई है अनिश्चयवाचक। इसमें क्या होता है, इसमें किसी दूर या पास की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का बोध। निश्चयवाचक सर्वनाम के पश्चात जो तीसरा हमारा भेद आता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है, जिसका कोई निश्चित अनुमान ना हो। परिभाषा क्या बनेगी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूर या पास की किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कमरे में कुछ पड़ा है, यहां जो शब्द हमने कुछ इस्तेमाल किया, अब कुछ से क्या पता लगता है, कोई निश्चित बोध नहीं हो पा रहा है। कमरे में कुछ पड़ा है, कुछ का मतलब कोई निश्चित अनुमान हम नहीं कर सकते। कुछ से गंदगी को भी कह सकते हैं, कुछ पैसे को भी कह सकते हैं, कुछ कपड़े को भी कह सकते हैं, कुछ बीमारी को भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये निश्चित बोध नहीं है। कमरे में कुछ पड़ा है, कमरे में कोई रो रहा है। अब कोई शब्द से हमें कुछ निश्चित आभास नहीं हो रहा है। कोई का मतलब कोई बच्चा रो रहा है, पशु रो रहा है, आदमी रो रहा है, किसी का निश्चित अनुमान या बोध इससे नहीं होता है। इसलिए कुछ, कोई, ये शब्द जो हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। चौथा जो हमारा भेद बनता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम बनता है। शब्द से ही अगर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से बिल्कुल आसान हो जाता है, जिससे भी हमें प्रश्न का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, या प्रश्न का निर्माण करने वाले सर्वनाम शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या आज वर्षा होगी। अब इस क्या शब्द ने क्या किया है, प्रश्न का बोध करवाया है, इससे प्रश्न की रचना हुई है। इस क्या शब्द को हम व्याकरण की भाषा में अगर हम बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसका, किनका, कितना, ये सभी शब्द किस श्रेणी में आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। और ध्यान करने वाली बात यह होगी, इस वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह इसमें लगा हुआ मिलेगा। प्रश्नवाचक निशान को हम इसके अंत में लगा हुआ देख सकते हैं। तो जहां कहीं भी इस प्रकार की स्थिति होगी और उसके साथ जिस शब्द से प्रश्न का बोध होगा वे प्रश्न का बोध करवाने वाले ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये सबसे आसान भेद माना जाता है। इसके साथ पांचवा भेद है वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, उनमें से शब्द आपस में संबंध रखते हैं। किसका संबंध किससे और कैसा है, इसका आभास भी हमें उन शब्दों के माध्यम से ही होता है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। वाक्य में आए वे शब्दों का आपसी संबंध जिस सर्वनाम शब्द से प्रकट किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ध्यान करने वाली बात है, ये परिभाषा हमारे कारक की परिभाषा से मिलती है मगर वैसी नहीं है, क्योंकि कारक में भी क्या होता है, कारक में क्या कहते हैं,
वाक्य में आए हुए शब्दों का आपसी संबंध प्रकट करने वाले शब्द तो कारक कहलाएंगे, और यहां क्या होगा, वाक्य में आए हुए आपसी संबंध का संबंध प्रकट कर, वाक्य में आए हुए शब्दों का आपसी संबंध किसके माध्यम से, जिस सर्वनाम शब्द के माध्यम से प्रकट होगा वो कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। और उसमें सर्वनाम नहीं होगा, कोई भी किसी के साथ संबंध प्रकट करेगा उसी को हम कारक कहेंगे। यहां हमें सर्वनाम के रूप में इसको ध्यान रखना है। जैसे छोटा सा उदाहरण दूं, जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो शब्द आया है इस शब्द का संबंध किससे है, सो से है। तो जो का संबंध कौन प्रकट कर रहा है, सो, इसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसकी का संबंध उसकी से है तो जिसकी उसकी, ये कहलाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमारा अंतिम आता है छठा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निज माने अपना, आप सब जानते हैं बोलने वाला कर्ता होता है, और जो कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपना काम आप करें, अपना, ये काम करने वाले, खुद के लिए, स्वयं के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, स्वयं। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। ये कर्ता स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संक्षेप में मैं एक बार विहंगावलोकन आप लोगों को करवा देता हूं। विहंगावलोकन कैसे, हमारा पहले सर्वनाम था, किसी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि, इनके 6 उपभेद होते हैं। सर्वनाम का पहला उपभेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, और इसके 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तीसरे पक्ष के लिए, जिसमें न वक्ता शामिल होता है न श्रोता शामिल होता है, उसके लिए किया जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं से बनने वाले सभी शब्द आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू से बनने वाले सभी शब्द आते हैं, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह से बनने वाले सभी शब्द आते हैं। नंबर 2 पे था निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से दूर या पास की निश्चित वस्तु का बोध होगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह, और जिससे दूर या पास की निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक, जैसे कोई, कुछ। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न का बोध होता है, जैसे क्या, कौन, कब, कहां। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में आए शब्दों के आपसी संबंध, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी। और अंतिम है हमारा निजवाचक सर्वनाम, जिसमें कर्ता स्वयं के लिए शब्द का प्रयोग करता है, जैसे अपना। ये हमारा एक छोटा सा अध्याय था। आशा व उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सर्वनाम विषय समझ में अभी आया होगा। अगर इस संबंध में कोई आपकी क्वेरी है या जानकारी आपको चाहिए तो आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को बताएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।